वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम में आपको नरेशन के मैंने असर्टिव के अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो किस तरीके से उसको इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इसके छोटे छोटे जो रूल्स थे मैंने आपको बताया था। आज उसी सीक्वेंस में असर्टिव सेंटेंस के सीक्वेंस में हम ये पढ़ेंगे टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, मतलब टेंस रिलेटेड चेंजेस कैसे होते हैं, किस टाइप से कौन सा टेंस होता है तो किस टेंस में जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, इन दोनों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपको पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को छोड़कर बाकी सब कुछ बदल जाता है। लेकिन क्या कुछ और नियम होता है कि क्योंकि 8 नियम के अंतर्गत ये हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को छोड़कर बाकी सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पे एक और चीज ये है कि यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, आप रिपोर्टिंग वर्ब पहले से ही आपको पता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यदि मेरा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट में होगा, यानी 8 टेंस को छोड़कर जो पास्ट के 4 भाग बच जाते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस के चारों भाग में से कोई भाग होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का सारा चीज बदलेगा। मतलब नाउन भी बदलेंगे, प्रोनाउंस भी बदलेंगे, केस भी बदलेगा, नियरेस्ट वर्ड भी बदलेगा, जितना भी चेंज होता है, जेंडर्स बदलेंगे, सबके सब टेंस हो, टोटल चीजें, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, सब कुछ बदल जाएगा। कब? जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ एक एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि समझाने में और कम समय लगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, इसे ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया है। देखते बिना देर किए, लिखा हुआ है मोहन सेड, आप देख सकते हो कि सेड लिखा हुआ है और सेड के बाद कॉमा लिखा हुआ है, और मेरा जो टेंस है यानी जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। सीधा सीधा अगर ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सब कुछ बदल जाएगा। तो मोहन लिखा है, मोहन, मोहन को मोहन लिखेंगे और सेड को सेड ही लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि सेड को सेड, यानी जो कुछ भी रहेगा और ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसे हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट होगा तब सेट टू को बदला जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेट टू जिस तरह लिखा हुआ है सीधे ही हमको ज्यों का त्यों क्या करेंगे, उतार लेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेट को मैंने उतार लिया है। अब कंजक्शन के लिए यानी कॉमर्स को हटाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और देखिए लिखा हुआ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, क्योंकि यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है टेंसों में, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा ये वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच है, राकेश टेल्स ए लाई, यह जो सेंटेंस है ये पास्ट में है और यह जो मेरा सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, विल बी चेंज्ड इनटू सिंपल पास्ट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमको नरेशन पढ़ना है तो हमको 12 टेंसों की जानकारी बढ़िया और बेहतर तरीके से हमको आना चाहिए। अगर आपको टेंस की जानकारी नहीं है तो आप नरेशन को सही से समझ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपको टेंस भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसके लिए भी क्लास आपका चला दिया जाएगा। आगे देखते हैं। तो हमने क्या कहा, मोहन सेड दैट का प्रयोग किया, राकेश क्योंकि थर्ड पर्सन है, राकेश को राकेश लिख देंगे क्योंकि आपका थर्ड पर्सन नो चेंज, राकेश। अब यहाँ टेल्स है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको पास्ट में भेजेंगे तो टेल्स का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड होता है। गुड जॉब, राकेश टोल्ड क्या, ए लाई, फुल स्टॉप। यानी जैसे ही इन्वर्टेड कामा हटता है और हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच देखे हम लोग, और इसको इनडायरेक्ट में जैसे ही चेंज करेंगे सारे के सारे जितने भी कॉमास होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, हट जाते हैं। ये आपको मेंशन कराया गया था, रूल्स में भी मैंने लिखवाया था। अगला एग्जांपल देखते हैं। यदि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, यानी सबके सब पास्ट टेंस की ही बात हो रही है,
रिपोर्टिंग इसको तो मुझे देखना नहीं है, क्योंकि नहीं देखना है कि पूरे के पूरे जो एग्जांपल्स हैं मैंने बताया था कि प्रेजेंट फ्यूचर को छोड़कर अगर पास्ट टेंस में अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब कुछ बदल जाता है। जस्ट लाइक नाउन भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेगा, केस भी बदलेगा, जिरन भी बदलेगा, नियरेस्ट वर्ड भी, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब भी विल बी किसमें होगा, प्रेजेंट सॉरी किसमें, सिंपल पास्ट में होगा, या पास्ट के किसी भाग में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सब कुछ बदल जाता है। नाउन, प्रोनाउन, जेरंड, केस, नियरेस्ट वर्ड हर चीज बदल जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा हुआ है दूसरा क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो जैसे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी मेरा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता ही है और पास्ट में तो ये सब कुछ बदलेगा। तो हम देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो मेरा किस में है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो अब देख सकते हैं राधा सेट लिखा है तो सीधे राधा सेट को राधा सेट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेट को सेट उतार लेंगे। क्लियर है। अब कॉमा का प्रयोग हटा देंगे और क्या प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही दैट का प्रयोग करेंगे अब यहाँ पे क्या है, मेरा रिपोर्टेड स्पीच दे का प्रयोग किया गया, यानी हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। क्लियर है। इसको जो कहते हो क्या करेंगे वो लोग, उतार लेंगे। बातें समझ में आ रही है ना। यहाँ पे आर लिखा हुआ है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को जब उसको बदलेंगे चेंज करेंगे तो किस में चला जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो आप लिखेंगे क्या, आर के जगह पे क्या लिख देंगे, वेयर, दे वेयर। राइटिंग है राइटिंग ही रहेगा, ए लेटर है ए लेटर रहेगा। आई होप क्लियर है बातें। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर मेरा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी मेरा अगर रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो उसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है इनडायरेक्ट में, क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिखा है शी सेड टू मी वी हैव ज्वाइंड ए बर्थडे पार्टी। तो मैंने क्या कहा, शी सेड टू मी, तो शी सेड टू मी को क्या करेंगे, शी सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। यानी आपका असर्टिव में क्या हो जाता है, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। शी टोल्ड मी दैट। आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बताया था मैंने, आपको याद होगा, आई माई मी वी आवर अस फर्स्ट पर्सन, यू योर यू सेकेंड पर्सन, ही हिज हिम, सी हर हर, दे देयर देम, या किसी का नाम, क्या, थर्ड पर्सन। गुड जॉब। अब यहां देख रहे हैं यह मेरा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर वी है और रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर क्या है, सब्जेक्ट इसका सी है। तो जैसे इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का, आप देख रिपोर्टेड में मेरा जो वी है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और आपको याद होगा मैंने बताया था यस ओ एन का नियम। तो मैंने कहा था अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होता है तो नो चेंज। तो हमारा यहाँ पर कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और कौन सा केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो ये बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और जहां ऑलरेडी ये थर्ड पर्सन में है और नॉमिनेटिव केस में भी है तो सीधा सीधा इसको हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। क्लियर है। सी क्या कह रहा है, किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। आप देख रहे हैं कि अगर एक वचन होता तो हैज का प्रयोग होता है, यहाँ पे बहुवचन इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट बदलते हैं तो चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ ही क्या प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट सी के जगह पे दे भी होता चाहे यू भी होता तब भी हम हैड ही लिखते, क्योंकि हैड का जो नियम होता है वो सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, या सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ ही हैड का इस्तेमाल या यूज किया जाता है। हैड हो गया, सी हैड, क्या, बाकी सब ऐसे ही उतार लेंगे। ज्वाइंड ए बर्थडे पार्टी, मेक ए फुल स्टॉप। क्लियर है बातें। अगला टॉपिक देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी हमारा रिपोर्टेड स्पीच यदि मेरा
किसमें हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। कैसे देखते हैं। दे सेड टू भी लिखा हुआ है, आप लिखेंगे दे सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, दे टोल्ड मी, कॉमा को हटाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दैट। यहाँ पे सरला थर्ड पर्सन हुआ है तो सरला को सरला ही लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, बताया था आपको प्रॉपर नाउन और आई जब आता है तो कैपिटल का कैपिटल ही रहेगा, ये मैंने आपको मेंशन भी कराया है। आगे देखेंगे, सरला हैज हो गया, किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे यहाँ पे हैड था, यहाँ भी क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। सरला हैड बीन, उतार लेंगे रनिंग सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। क्लियर बात है, सेम यही चीज कंडीशन हो। आप देख सकते हैं जो मेरा अगला एग्जांपल है, पास्ट इनफिनिट टेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच है पास्ट इनफिनिट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। हमें पहले ध्यान यही देना होगा, पहले ये देखना होगा किस टेंस में मेरा रिपोर्टेड स्पीच है, और फिर ये ध्यान देना होगा कि जिस टेंस में अगर इस टेंस में है तो किस में बदलता है। क्लियर है, ये दोनों चीज ध्यान रखना होगा कि अगर यह टेंस बता रहा है तो इसमें बदल जाएगा। अब इसको उल्टा मत करिएगा कि ये रहेगा सर ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो है अगर ये दिखाई दे रहा है ये आना चाहिए तो ये होगा, लेकिन ये आएगा तो कुछ और नियम है, मैं बताऊंगा इसको। कह रहा रामू सैड हो गया, द काउ डाइड एट द नाइट, तो इसको जब चेंज करेंगे क्या करेंगे, रामू सैड, दैट को कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग कर दिए, द काउ हो गया। अब इसको किसमें, पास्ट परफेक्ट में बदलना है तो सीधा सीधा मतलब है कि हमको हैड का प्रयोग करना होगा। हैड डाइड ऑलरेडी लिखा हुआ है, डाइड एट द नाइट, एट द नाइट। क्लियर है, आगे देखेंगे अगला सेंटेंस देखेंगे, अगर मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, CONTD लिखा हूं मैं शॉर्ट में, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो चेंज करते समय यानी इनडायरेक्ट में बदलते समय हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब दोनों का नियम हमको जानना पड़ेगा, अगर नियम नहीं जानते ट्रांसलेशंस का तो आप नहीं बना सकते, इसलिए कंपलसरी है ट्रांसलेशन 12 के 12 टेंस अच्छे तरीके से पढ़े। अगला समझेंगे इसको चेंज कैसे करेंगे। द टीचर सेड लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख लेना है, द टीचर सेड को सेड करेंगे, कॉमास को रिमूव करने के लिए दैट का प्रयोग कर लेंगे। द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है, द स्टूडेंट्स लिखेंगे। क्लियर है, अब किस में बदलता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी क्या लिखेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन। क्लियर है, यानी द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग, LEARN लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लर्निंग देयर लेसन। आप देखिए यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, और देयर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी दे देयर देम 2 नंबर पे है, यानी पॉसेसिव केस में है तो थर्ड पर्सन है, चेंज होता ही नहीं है, इसको वैसे ही उतार लेंगे, लर्निंग देयर लेसन्स। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला देखेंगे, लिखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई बदलाव नहीं करते, केवल प्रोनाउन चेंज होता है, बदलाव नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्यों ऐसा होता है, अब हमको आप ये बता दीजिए, अगर दूध का दही बनाना हो, अगर दूध का दही बनाना हो तो आराम से दूध का दही बन जाता है, लेकिन कोई सहीमड़ आदमी मिल जाए, कोई दुष्ट आदमी मिल जाए कि नहीं हमको दही का दूध बनाना है, तो उसके लिए तो अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। बात समझिएगा, तो कहने का सीधा मतलब है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट है तो कह दी नहीं सर जी बदलना है हमको, पास्ट इंडिफिनिट बदलना है, ये तो सही मड़ा बात हो गया, बिल्कुल गलत जवाब, ऐसा नहीं होता है। अब आप बर्फ है, बर्फ को पानी में कन्वर्ट किया जाता है, पानी को बर्फ में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये तो एक तरह से मान लीजिए कोई ये जल वाला बात हो गया, जो भी सिद्धांतिक है रासायनिक चीज है इसको समझ में आता है, लेकिन अगर कह दिया जाए दूध को दही बनाइए, दही को दूध बनाइए, बिल्कुल असंभव है। समझ में आ रहा ना। अगर वो आप कहानी सुने होंगे कि एक बार एक ऋषि मुनि को एक चूहिया ने जो है कह दिया कि मुझे कुत्ते परेशान करते हैं तो मुझे कुत्ता बनाइए, मुझे शेर परेशान करते हैं मुझे शेर बनाइए, बोला था ना कहानी आपको। तो लास्ट में क्या हुआ, ऋषि मुनि ने उसको श्राप करके क्या कर दिया था, फिर से जैसा था वैसा ही कर दिया। तो
अगर आप ज़्यादा ये कहते हैं कि नहीं पास्ट परफेक्ट का हम बदल सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, तो हमारे ख्याल से आप बहुत बड़े विद्वान हैं। लेकिन कहने का मतलब ध्यान समझिए, रूल्स कहता है, जो उसके कस्टम्स कहते हैं, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग द कस्टम्स, अकॉर्डिंग द रूल्स। हमको जाना पड़ेगा किसके, रूल्स के अकॉर्डिंग। कि बता रहा कि अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट है तो नहीं बदलेगा, उसे ज्यों का त्यों ही लिख लेंगे। केवल प्रोनाउंस ही बदलता है मगर टेंस नहीं बदलता है। इस भले से मेरा रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो वह नहीं बदला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। जब ऑलरेडी ये बदले हुए हैं तो इनका रूप परिवर्तन कैसे हो सकता है। इसलिए इन दोनों टेंस का, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रोनाउंस बदल सकते हैं मगर टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।